हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों का प्लॉट पे सीधे ले जाकर और ये दिखाना चाहता हूँ कि कॉलम लेआउट कैसे होता है, कैसे हम लोग कॉलम लेआउट करते हैं और कॉलम लेआउट करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि हमारा स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट ना आए और भव्य और सुंदर स्ट्रक्चर बने और ऑनर खुश रहे। तो इस कॉलम लेआउट में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जैसे ही जाते हैं, आप देख सकते होंगे कि पेपर लेते हैं कॉलम लेआउट का, और पेपर लेने के बाद हमारा बेसमेंट कटा रहता है, लेकिन हम लोग लेआउट करते हैं बेसमेंट से ऊपर वाली हाइट जो ग्राउंड लेवल रहती है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग नापी ले लेते हैं डायमेंशन, उसके बाद थ्रेड बांध देते हैं और उसके बाद प्लम्बर के सहारा से हम लोग लेआउट करते हैं, क्योंकि बेसमेंट हमारा 3 फीट गड्ढा रहता है और हमारा जो धागा रहता है ना वो ग्राउंड लेवल पे रहता है। तो 3 फीट से नीचे स्ट्रेट जाने के लिए प्लम्बर का इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोगों को सामने प्लम्बर का भी यूज दिखाएंगे आज, जो ठेकेदार साहब कैसे प्लम्बर यूज करते हैं। हम लोग सबसे पहले फीता से चारों पट्टी डायमेंशन जो प्लॉट में रहता है ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पाइल हमारा क्या है, सिंगल पाइल है या डबल ग्रुप पाइल है या ट्रिपल ग्रुप पाइल है। तो देखिए मेरे दोस्त, सिंगल पाइल ग्रुप में थोड़ा सा कॉलम लेआउट करने में परेशानी आती है, क्योंकि कॉलम लेआउट करते समय हमारा जो कॉलम आता है सिंगल पाइल में, उस सिंगल पाइल के सामने आना चाहिए। लेकिन जब डबल पाइल ग्रुप रहता है ना, जैसे इसमें डबल पाइल ग्रुप टोटल है, तो डबल ग्रुप पाइल में ये हमारा होता है ना क्या कि हमारा कॉलम का सेंटर 5 इंच इधर आगे पीछे चल सकता है। बेसमेंट हम लोग डबल पाइल को कंबाइंड करके बेसमेंट बना लेते हैं, उसके बाद बेसमेंट से कॉलम हम लोग खड़ा कर लेते हैं। तो ग्रुप पाइल में थोड़ा सा सुविधा होता है कॉलम खड़ा करने के लिए, और स्ट्रक्चर भी मजबूत होती है ग्रुप पाइल से। तो हम लोग ग्रुप पाइल का ही ये कॉलम लेआउट कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। सबसे पहले वही करना है कि डायमेंशन लेकर कॉलम जहाँ जहाँ पे रहेगा सेंटर लाइन मेथड से करना है लेआउट। एक होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लेकिन नहीं, हम यहाँ सेंटर लाइन मेथड यूज करेंगे और सेंटर लाइन मेथड से कॉलम लेआउट करेंगे। ये पेपर है हमारा, और जो पेपर में जैसे जैसे दिया हुआ है, ये साउथ पे फेस है इसका, इस प्लॉट का, तो साउथ की तरफ से, और नॉर्थ है इसका डेप्थ। तो ये नॉर्थ साउथ के डेप्थ वाले प्लॉट है, फ्रंट से ज़्यादा डेप्थ है। प्लॉट बहुत अच्छा है। ये प्लॉट हमारा दानापुर सगुना मोड़ में है और ये G+3 का इसमें स्ट्रक्चर चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले डायमेंशन करना चालू कर लेते हैं और इसी प्रकार से नापी लेना स्टार्ट करते हैं। तो नापी जैसे ही लेते हैं, पीछे से हम लोग आपस में बात करते हैं और बात करके आगे देखिए डायमेंशन लेना चालू करते हैं। डायमेंशन लेते जाते हैं, जो भी सेंटर पे आता है वो वहाँ पे हम लोग चिन्ह देते चले जाते हैं। चिन्ह देते चले जाते हैं, एक मार्कर रखते हैं, हाइलाइटर जिसे कहते हैं, और हाइलाइटर से हम लोग थ्रेड में ही चिन्ह देना चालू कर देते हैं, डायमेंशन ले लेकर। और ये जहाँ जहाँ हाइलाइटर चलाएंगे ना, वहीं हाइलाइटर के जो चिन्ह रहेगा ना, वहीं से प्लम्बर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? और ये ऐसे ही हाइलाइटर से इसे करते चले जाएंगे। हर कॉलम के जगह पे हाइलाइटर, हर कॉलम के जगह पे हाइलाइटर, सेंटर लाइन पे मारते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि वो ज़मीन का टोटल डायमेंशन हम लोग एक्यूरेट मिला न ले। क्लियर मेरे दोस्त? क्योंकि एक बार और पाइल के समय भी हम लोग नापी लिए हैं और पाइल के समय भी इसका डायमेंशन एक बार किए थे, लेकिन अब कॉलम लेआउट में एक बार फिर से मिला लेंगे, क्योंकि कॉलम लेआउट हमारा लास्ट स्टेज होता है। यहाँ से मकान सीधा अगर सही हो गया तो सीधा जाएगा, गड़बड़ कर दिए तो यहीं से गड़बड़ रह जाएगा, फिर मकान सुधारने का कोई चांस नहीं। तो इसीलिए कॉलम लेआउट थोड़ा सा शांति और समय देकर करते हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जितना इंच रहता है सेंटर लाइन ले लेते हैं। अगर कॉलम हमारा 10-16 का है तो सेंटर लेते हैं, बाकी हाफ इधर हाफ उधर, और इसी के बाद कॉलम लेआउट हो जाएगा। फिर प्लिंथ बनाएगा, फिर एक बार टाई बीम लेआउट कर लेंगे और उसके बाद मकान शुद्ध हो जाएगा, जिसको कहेंगे ना कि शुद्ध। सिर्फ उस पर ईंटा लगाते जाइए ड्राइंग के अनुसार, नक्शा के अनुसार, और मकान बनते चला जाएगा। यही प्रक्रिया हम लोग करते जाएंगे आगे, और करते करते मेरे दोस्त यहीं आगे करते रहना मैंने कंटिन्यू। जितना कॉलम रहेगा, इसमें टोटल 16 कॉलम है, तो 16 कॉलम का हम लोग डायमेंशन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ गड्ढा है ना, ये 3 फीट गड्ढा है मेरे दोस्त, और 3 फीट के ऊपर थ्रेड हम लोग टांगते हैं। फिर इसको प्लम्बर के सहारा से
हम लोग वर्टिकल स्ट्रेट बनाते हैं। और इसी के बाद तो ये ऐसे ही करते चले जाएंगे। जैसे अभी नक्शा पढ़ते जाना है, ड्राइंग में जो नापी है वो नापी पढ़ते जाना है और डायमेंशन नोट करते जाना है, नोट करते जाना है। ये रेगुलर हम लोग का कहानी चलते रहेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? और ऐसा ही डायमेंशन, जब डायमेंशन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सेंटर इतना मजबूती से चिन्ह देना है ना, है तो क्या मजबूती की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मीट ना जाए, इतना अच्छा से देना है। तो हम लोग सीमेंट का और बालू का मिक्स जो बोलते हैं ना, हम लोग मोटार बनाएंगे, जिसको हिंदी में मसाला बोलते हैं, कि बालू सीमेंट के रेशियो में मसाला बनाइए, लेकिन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसे मोटार कहते हैं। तो मोटार यूज करेंगे और मोटार को साइड पे हम लोग चिन्ह देंगे। ये मोटार देखिए रेशियो में मिल रहा, M20 या जितना में मिला लीजिए, इसका कोई हैवी नहीं बनाना, सिर्फ साइड के लिए। ये हमारे प्रोजेक्ट का ऑनर थे रोहित राज, और ये इंजीनियर हैं सुजीत कुमार। और इसी प्रकार से हम लोग वो मोटार अभी रेडी हो रहा, तो आपस में सब बात विचार कर रहे हैं कि प्लॉट ठीक है, बहुत अच्छा भव्य है, आसपास में इधर अपार्टमेंट बना हुआ है और लोकेशन बहुत अच्छा जगह है। इस जो कहते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत मस्त जगह पे है, एकदम फ्रंट है 20 फीट, एकदम 4 व्हीलर रोहित बाबू आराम से अंदर ले आएंगे। और नीचे पार्किंग का व्यवस्था है, आप लोग को ड्राइंग भी दिखाएंगे। यही हमारा प्रोजेक्ट के ऑनर हुए। प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट है हमारा लगभग अप्रोक्स 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट जा रहा, और G+3 है। तो अब हम लोग आ गए सेंटर कैसे देखेंगे। देखिए मेरे दोस्त, प्लम्बर के सहारे से बोले थे ना कि थ्रेड जो धागा हम लोग लिए हैं ना, उसमें प्लम्बर लगा के नीचे प्लम्बर को गिराते हैं, जिसको हिंदी में साहुल कहते हैं। और साहुल गिरा के सेंटर लाइन लेते हैं, और जो मोटार बनाए हैं ना, उसी मोटार को हम लोग फर्श पे जो PCC किए हैं वो बेस पे क्लियर करके सेंटर लाइन लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे ठेकेदार साहब उसको मोटार को डाल के चिकना कर रहे हैं, ताकि लाइन खींचने में दिखे। और हम लोग पेपर पे देख रहे हैं कि कितना सेंटर आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा। ये हमारे ठेकेदार साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं, एकदम माय डियर हैं। बोलता है ना कि मकान बनाने में सबकी भागीदारी होती है, और जो मेन भागीदारी होती है ना, वो हमारे साइट इंजीनियर और दूसरा ठेकेदार। क्योंकि इंजीनियर बोलेंगे मेरे दोस्त कि 10 mm इसको लीजिए, और ठेकेदार नहीं मानेंगे, उसको 9 mm कर देंगे, तो मकान दिक्कत हो जाएगा, उसमें बदनामी सबका होगा। तो ये देखिए बहुत अच्छा से यह प्लम्बर लगा रहे हैं, यह प्लम्बर लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से। और प्लम्बर लगा के ये देखिए नीचे छोड़ेंगे प्लम्बर को, तो सीधे मोटार पे गिरेगा और चिन्ह पड़ जाएगा, और उसी चिन्ह से सेंटर लाइन ले लेंगे। देखिए बार बार प्लम्बर लेते हैं, एक बार सही नहीं होता दोबारा लेते हैं, ये ले लिए। अब प्लम्बर हटा दिए, अभी प्लम्बर जैसी लिए, अब हम लोग इंची टेप लेंगे, छोटा वाला जो हमारा यह इंची टेप है, और इंची टेप से हम लोग इंची टेप से हम नापेंगे कि सेंटर लाइन किधर है। और सेंटर लाइन जैसा ही मिल जाएगा वैसा ही देखिए यार इंची टेप है। ऐसे मैंने आप लोगों को ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कॉलम लेआउट कीजिए तो इन बातों को देखिए और ऐसे कीजिए, तो परफेक्ट कॉलम बनेगा। और ये देखिए ऐसा ही सेंटर लाइन प्लम्बर से लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। और ये ऐसे सेंटर लाइन ले रहे हैं, पेपर से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर में कितना है। तो सेंटर लाइन देखिए एकदम बोलते हैं ना, जब जैसे देखिए प्लिंथ हमारा 10 इंच का रहेगा, तो हम लोग 5 इंच इस साइड 5 इंच इस साइड और सेंटर लाइन लेते हैं, वो वहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ साइन मार देंगे, प्लम्बर के जो धागा रहता है ना प्लम्बर में, उसी को पकड़ के मार देंगे तो साइन पड़ जाएगा। और यही देखिए है ना, इंची टेप यूज करते हैं और ऐसे हम लोग साइन देते हैं। और यही प्रक्रिया मेरे दोस्त रेगुलर हर कॉलम टू कॉलम, जितना जैसे अभी बताए थे कि इस प्रोजेक्ट में 16 कॉलम है, तो 16 कॉलम में ऐसा ही सेंटर लाइन देंगे, जिसे देख रहे हैं। ये दे देंगे ना एक बार, तो एकदम दिक्कत नहीं होगा आगे पीछे, बार बार इंजीनियर को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भी आते हैं तो प्रोजेक्ट पे अपना चार्ज लेते हैं, तो ऑनर को घाटा ना लगे, इसीलिए एक बार हम लोग क्लियर करा देते हैं। ये सेंटर लाइन दे देंगे, अपने यहीं पे छड़ बांधेंगे। बेस सिंगल जाल का ये प्रोजेक्ट है, सिंगल जाल बांध के बेसमेंट बना के ऊपर स्ट्रक्चर लेके चल जाएंगे। एकदम गौर से देखिए, इतना देखिए मेरे दोस्त, इतना कोई प्रोजेक्ट पे नहीं देखा था। 47 डिग्री टेम्परेचर है, जुलाई मंथ है, आप लोग को पता होगा, फिर भी हम लोग धूप में खड़ा होके करवा रहे हैं। यही तो है मेन, कि जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, ऑनर के लगेगा कि ना। देखिए
हम लोग बार बार देखते हैं डायमेंशन कि मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, और बार बार देख के हर कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम यही प्रोसेस करते रहते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? और आगे देखिए हर कॉलम, जैसे ये देखिए 5 इंची ले लिए, 5 इंच इधर है, ऐसे करते चले जाते हैं। क्लियर? अब ऐसा ही हर कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम यही प्रोसेस करते जाएंगे। हम लोग 2 इंजीनियर हैं, एक मैं और एक सुजीत सर हैं, हमारे सीनियर हैं, तो उन्हीं के गाइडलाइन में रहता हूँ। और अभी मैं सीख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सीखते सीखते जो सीखने में मज़ा है ना, वो सीखने के बाद मज़ा नहीं है, क्योंकि अभी लगन, चाहत और हमें पास जितना तजुर्बा वो आप लोग को शेयर करेंगे। जो हमारी दिक्कत आएगी वो आप लोग को बताएंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। दिक्कत आती है ना कि नॉर्मल जो ठेकेदार होते हैं ना, उस सेंटर लाइन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेंटर लाइन उनको देते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा इस सेंटर लाइन से लेफ़्ट या राइट ढाल देना, लेकिन नहीं, उस सेंटर लाइन से आपको दोनों साइड में ढालना है, यही कन्फ्यूज होता है। और ऐसा ही हर कॉलम टू कॉलम देख रहे हैं, मोटार के पेस्ट बना के, पेस्ट को चिकना करके 5-5 इंच स्टील जो छोटा वाला टेप होता है उसको नाप के धागा से हम लोग चिन्ह ले लेते हैं। यही करते चले जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए। और ऐसा ही डायमेंशन, जब डायमेंशन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सेंटर इतना मजबूती से चिन्ह देना है ना, है तो कहिए मजबूती की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मीट ना जाए, इतना अच्छा से देना है। तो हम लोग सीमेंट का और बालू का मिक्स जो बोलते हैं ना, हम लोग मोटार बनाएंगे, जिसको हिंदी में मसाला बोलते हैं, कि बालू सीमेंट के रेशियो में मसाला बनाइए, लेकिन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसे मोटार कहते हैं। तो मोटार यूज करेंगे और मोटार को साइड पे हम लोग चिन्ह देंगे। ये मोटार देखिए रेशियो में मिल रहा, M20 या जितना में मिला लीजिए, इसका कोई हैवी नहीं बनाना, सिर्फ साइड के लिए। ये हमारे प्रोजेक्ट का ऑनर थे रोहित राज, और ये इंजीनियर हैं सुजीत कुमार। और इसी प्रकार से हम लोग वो मोटार अभी रेडी हो रहा, तो आपस में सब बात विचार कर रहे हैं कि प्लॉट ठीक है, बहुत अच्छा भव्य है, आसपास में इधर अपार्टमेंट बना हुआ है और लोकेशन बहुत अच्छा जगह है। इस जो कहते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत मस्त जगह पे है, एकदम फ्रंट है 20 फीट, एकदम 4 व्हीलर रोहित बाबू आराम से अंदर ले आएंगे, और नीचे पार्किंग का व्यवस्था है। आप लोग को ड्राइंग भी दिखाएंगे। यही हमारा प्रोजेक्ट के ऑनर हुए। प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट है हमारा लगभग अप्रोक्स 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट जा रहा, और G+3 है। तो अब हम लोग आ गए सेंटर कैसे देखेंगे। देखिए मेरे दोस्त, प्लम्बर के सहारे से, बोले थे ना कि थ्रेड जो धागा हम लोग लिए हैं ना, उसमें प्लम्बर लगा के नीचे प्लम्बर को गिराते हैं, जिसको हिंदी में साहुल कहते हैं, और साहुल गिरा के सेंटर लाइन लेते हैं। और जो मोटार बना है ना, उसी मोटार को हम लोग फर्श पे जो PCC किए हैं वो बेस पे क्लियर करके सेंटर लाइन लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे ठेकेदार साहब उसको मोटार को डाल के चिकना कर रहे हैं, ताकि लाइन खींचने में दिखे। और हम लोग पेपर पे देख रहे हैं कि कितना सेंटर आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा। ये हमारे ठेकेदार साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं, एकदम माय डियर हैं। बोलता है ना कि मकान बनाने में सबकी भागीदारी होती है, और जो मेन भागीदारी होती है ना, वो हमारे साइट इंजीनियर और दूसरा ठेकेदार। क्योंकि इंजीनियर बोलेंगे मेरे दोस्त कि 10 mm इसको लीजिए, और ठेकेदार नहीं मानेंगे, उसको 9 mm कर देंगे, तो मकान दिक्कत हो जाएगा, उसमें बदनामी सबका होगा। तो ये देखिए बहुत अच्छा से यह प्लम्बर लगा रहे हैं, यह प्लम्बर लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से। और प्लम्बर लगा के ये देखिए नीचे छोड़ेंगे प्लम्बर को, तो सीधे मोटार पे गिरेगा और चिन्ह पड़ जाएगा, और उसी चिन्ह से सेंटर लाइन ले लेंगे। देखिए बार बार प्लम्बर लेते हैं, एक बार सही ना होता दोबारा लेते हैं, ये ले लिए। अब प्लम्बर हटा दिए, अभी प्लम्बर जैसी लिए, अब हम लोग इंची टेप लेंगे, छोटा वाला जो हमारा यह इंची टेप है, और इंची टेप से हम लोग इंची टेप से हम नापेंगे कि सेंटर लाइन किधर है। और सेंटर लाइन जैसा ही मिल जाएगा वैसा ही देखिए यह इंची टेप है। ऐसे मैंने आप लोगों को ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कॉलम लेआउट कीजिए तो इन बातों को देखिए और ऐसे कीजिए, तो परफेक्ट कॉलम बनेगा। और ये देखिए ऐसा ही सेंटर लाइन प्लम्बर से लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। और ये ऐसे सेंटर लाइन ले रहे हैं, पेपर से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर में कितना है। तो सेंटर लाइन देखिए एकदम, बोलते हैं ना, जब जैसे देखिए प्लिंथ हमारा 10 इंच का रहेगा, तो हम लोग 5। अब देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग ऐसा ही कॉलम टू कॉलम करते चले जाएंगे। और बहुत गर्मी है, गर्मी तो मत पूछिए, लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है फील्ड का, तो करना ही पड़ता। अब देखिए हमारे ऑनर, इस प्रोजेक्ट का ऑनर मालिक लाए हैं स्प्राइट। अब हम लोग स्प्राइट का थोड़ा थोड़ा
करेंगे सेवन, और इतना गर्मी में स्प्राइट पिएंगे तबीयत ख़राब होना फिक्स है। लेकिन अब ना भी पिएंगे तो फिर ऑनर को बुरा लगेगा कि इंजीनियर साहब बुरा मान गए। तो हम लोग को देखना पड़ता है। अब देखिए ऊपर से 47 डिग्री टेम्परेचर और नीचे कोल्ड ड्रिंक का जो टेम्परेचर है ना मेरे दोस्त, ये 3 डिग्री, समझ रहे हैं ना, एकदम 3, जो बोलता है ना कि बर्फ़ के कगार पे है। और इस स्प्राइट को हम लोग को पीना मजबूरी है, नहीं तो बोलेंगे कि बुरा मान जाएंगे कि इंजीनियर साहब को कोई। तो ऐसा ही स्प्राइट पीना है, ऊपर से धूप खाना है और सारे काम करते रहना। दम जो कहता है ना कि हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग सीखिए, और कंफ्यूज हो तो कमेंट कीजिए कि हमें यहाँ दिक्कत आ रहा, या हमसे कोई मिस्टेक हो तो आप लोग गाइड कीजिए कि हाँ सर आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि हम अभी लर्निंग है बात, अभी हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा इसमें एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हमारा जितना नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी इसमें सहमत हो तो आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और देखिए सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। और मेरे पास जो भी नॉलेज रहेगी, जैसे देखिए ये ठेकेदार साहब इतना अनुभवी है ना कि 5-5 बार डायमेंशन लेते हैं कि हल्का मिस्टेक ना हो जाए। हम लोग mm में काम करते हैं, इतना जानिए, mm नहीं मिस्टेक होने देंगे। इंच छोड़िए ना, 2 इंच 4 इंच तो ज़्यादा बड़ा मिस्टेक हो गया, वो तो टोटल प्रोजेक्ट के तोड़वा देंगे। हम लोग mm में काम करते हैं, यही तो एक्यूरेट इंजीनियर के काम का। और बिना तो यही हम लोग देखिए प्लम्बर लगा रहे हैं, ये प्लम्बर में छोड़ेंगे तो चिन्ह पड़ेगा नीचे, देखिए लगा दिए ना, यही हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए यही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग लेते हैं वर्टिकल एकदम सीधा, आई जहाँ पे चिन्ह आया और वहाँ से हम लोग डायमेंशन ले लेंगे और डायमेंशन लेके मार देंगे। हमारा ये कॉलम है 10-16 का कॉलम जाएगा, तो 10-16 के कॉलम है, हम लोग 16-16 इंच 10 इंच चौड़ा ले लेके चिन्ह देते चल जाए। देखिए कॉलम लेआउट इसलिए ज़रूरी है ना कि हमारा प्लिंथ बीम 10 इंच का होता है, लेकिन कॉलम हमारा 16 इंच का आएगा, तो हमारा 6 इंच का कोपला निकलेगा हर कॉलम में, जो हमारे रूम में निकलेगा। तो यहीं सही से बताएंगे तो हमारा कोपला जो होगा ना 6 इंच का, वो रूम में आएगा और सुंदर दिखेगा। अब बाहर निकल जाएगा तो दिक्कत, अच्छा नहीं लगेगा, दीवार के बाहर रहेगा तो इसीलिए यहाँ पे सेंटर लाइन लेते हैं कि 10 इंच प्लिंथ बांधने के बाद जो हमारा 6 इंच बचेगा वो हमारा कोपला आ जाएगा रूम में, ठीक। और यही है बात, हैवी है स्ट्रक्चर, इसीलिए 10-16 का हम लोग कॉलम दिए हैं, नहीं तो बहुत सा नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम लोग 10-10 का भी कॉलम देते हैं। जैसे देखिए ये सेंटर लाइन से 5 इंच उधर 5 इंच इधर, क्लियर, एकदम गौर से देखिए। अब बाकी 10 इंच के अलावा जो 6 इंच बचा वो रूम में आ जाएगा कोपला में, क्योंकि सेंटर लाइन की ज़रूरत हमें पड़ रहा है प्लिंथ बीम के लिए, कॉलम खड़ा करने के लिए। तो प्लिंथ हमेशा 10 इंच से ज़्यादा नहीं होता, ये मत देखिए कहीं 2 फीट प्लिंथ नहीं होता। हाँ उसको देखिए ऐसा ही करते हैं हम लोग को। ये चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जानकारी लीजिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में। थैंक